नकाब ड्रामा में अब तक हमने देखा कि ज़ारा और उसकी ताई जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो ईमान रो रही होती है और उनसे पूछती है आद के बारे में। फिर वो उनसे कहती है कि वो आद को देखने चली जाए, तो उसकी ताई उसे कहती है सुबह जाना। फिर ताई के जाने के बाद ज़ारा उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से उसका ये सब हाल हुआ और तुम्हें तो उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है। जिसके बाद वो कहती नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर आने के बाद भी लैला आहद से पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई, तो वो उसे बताता है कि मैं तो ताई के घर से अपने दोस्त के साथ बाहर लंच करने गया था, शायद वहीं से कुछ ऐसा खा लिया हो। लैला की मॉम उससे कहती हैं ठीक है, देख लिया ना अब क्या हुआ, जाकर अपनी ताई से माफ़ी मांगो, तुमने उनके साथ बदतमीज़ी की है। दूसरी तरफ उसकी ताई को दिखाते हैं जो कि अपने शौहर को कॉल करके सारी बात बता देती है। वो उसे कहते हैं कि खैर है, कोई बात नहीं, लैला परेशान थी, वो बच्ची है, उसकी बात को इतना दिल पर मत लो। ईमान आहद को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पता करती है, तो वो उसे कहता है कि तुम खुद आकर देख लो। फिर वो उसे कहती है वो नहीं आ सकती क्योंकि ताई ने आने से मना किया है। वो उसे कहता है कि ताई ने छत पर आने से तो मना नहीं किया ना, तुम ऐसा करो छत पर आ जाओ, वहाँ आकर तुम खुद ही देख लो कि मेरी तबीयत कैसी है। ईमान सुबह छत पर जाती है। जब वो वहाँ पर देखती है आहद पहले से मौजूद होता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो वो उसे कहते हैं मैं तो रात से यहीं पर हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने कहा था ना तुम इस बारे में सोचोगी, तो मैं रात से यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो उसे कहती है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वो केक नहीं खाने चाहिए थे। आहद उसे कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो उसे कहती है कि मैं इस सब काम के लिए यहाँ पे नहीं आई, मुझे अच्छे से पता है मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ। फिर आहद एक बॉटल उठाता है जो कि एसिड की होती है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मुझे बता दो, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसके बाद मैं मरूँ या जीऊँ। ईमान फिर उसके हाथ से वो रिंग ले लेती है। अगले दिन लैला अपनी ताई के पास बैठी होती है और वो उनसे कहती है कि आप इस बारे में बाबा को मत बताइएगा, जो भी हुआ वो गलती से ही हुआ है। इतने में ईमान भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी ताई से कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। उसकी ताई तैमूर से कहती है कि तुम उसी तरफ जा रहे हो तो तुम भी ईमान को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ दो। वो उनसे कहते हैं कि मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। फिर वो बिलाल से कह देती है ईमान को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। बिलाल ईमान के साथ जाता है यूनिवर्सिटी और रास्ते में वो उसे कहता है कि जिस तरह से आपने मुझे मना किया कि मैं आपके सामने किसी की बुराई ना करूं, मैं नहीं कर रहा। आप ही मेरी पढ़ाई के बारे में घर में किसी को मत बताइएगा। अगले दिन ज़ारा किचन में खड़ी मुलाजमा से बात कर रही होती है। जब तैमूर भी बाहर खड़ा होता है वो भी ये सारी बात सुन लेता है। वो बात कर रही होती है कि आहद भाई ईमान के बनाए हुए केक अपने साथ ले गए थे। दूसरी तरफ आहद ईमान को लेने उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। ईमान उससे कहती है कि तुम वक्त से पहले आ गई हो, तो वो उसे कहता है कि मैं जानता था बिलाल आएगा इसलिए मैं पहले ही आ गया। वो ईमान को टैटू दिखाता है जो कि उसके नाम का उसने बनाया होता है। ईमान उसे कहती है आप ऐसी हरकतें मत किया करें, ये केक खाने वाली और इस तरह की। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। केक डस्टबिन में डालने की वजह से जो तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे, वो उसे कहती है कि वो इस वजह से नहीं थे, तैमूर भाई ने खाने से मना कर दिया था, इस वजह से थे। फिर जब आहद ईमान को लेकर घर जाता है तो वहीं पे ताई उसकी और ज़ारा बैठी होती है। ज़ारा आहद की मॉम से कहती है कि आहद इसी की वजह से तो हॉस्पिटल गया था और फिर भी उसी के साथ घूम फिर रहा है। ताई जब पूछती हैं तो ज़ारा उनसे कहती है कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन इसी लड़की ने केक बनाए थे जो आहद ने खाए हैं। उसके बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो ईमान से कहती है कि तुम मेरे बेटे को जहर देना चाहती हो, तुम ही ने जानबूझकर इसे मारने की कोशिश की है। आहद अपनी मॉम से कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। इतनी देर में लैला भी उससे पूछती है तो मुझे सच बताओ, क्या तुमने ऐसा किया है। ईमान उससे कहती है हाँ। फिर इतनी देर में जब उसकी मॉम उस पर हाथ उठाती है तो तैमूर आगे से पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। वो उनसे कहता है कि मेरे होते आप ईमान से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो ईमान का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। आहद भी अपनी मॉम से कहता है कि आपको क्या हो गया। इतने में आहद की ताइयों से कहती है कि तुम कम से कम इतना तो बता ही सकते हो ना कि ईमान को इस बारे में नहीं पता था, वो तैमूर को केक तुम ही लोग खिलाने वाले थे। फिर उसकी ताई आहद से कहती हैं कि आज के बाद तुम हमारे घर मत आना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। यही तो बात तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कहना चाह रही है ना, तो बेहतर है कि आज के बाद उस तरफ तुम ना ही आओ। ईमान रो रही होती है। तैमूर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो रोना बंद करे। इतनी देर में वहाँ पर आहद भी आ जाता है। तैमूर ईमान से जाने के लिए कहता है और आहद से कहता है कि तुम भी आज के बाद इस घर में ना आना और ना ही ईमान के आसपास मुझे नजर आओ। तो क्या आहद अब ईमान को समझा पाएगा कि ये सब उसने नहीं बताया। ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल नकाब। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।